सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत हमने पूर्व की 6 कक्षाओं में छठे अध्याय के विस्तृत स्वरूप का वर्णन एवं उसके प्रश्नोत्तर को जाना। आज की सप्तम कक्षा से हम सभी लोग 7वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और आपको बता दें 7वें अध्याय में आचार्य भगवंत शुभ आश्रव का वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते समय उसके आरंभ में शुभः पुण्यस्य यह कहा है, पर वह सामान्य रूप से ही कहा है, अतः विशेष रूप से उसका ज्ञान कराने के लिए शुभ क्या है ऐसा पूछने पर आगे सूत्र कहते हैं। कहने का मतलब है आचार्य भगवंत ने वहाँ पर जो वर्णन किया उसमें कहा शुभा पुण्यस्य, तो सामान्य रूप से पुण्य के बारे में बताया, किंतु शिष्य की जिज्ञासा हुई कि शुभ क्या है, क्या कहलाता है शुभ, क्या है शुभाश्रम। तो उसके विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ 7वें अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम सूत्र है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, अनृत अर्थात असत्य झूठ, स्तेय अर्थात चोरी, अब्रह्म अर्थात कुशील और परिग्रह अर्थात परिग्रह। विरतिर अर्थात इनसे विरक्त होना। व्रतम अर्थात व्रत कहलाता है। कोई प्रश्न पूछ ले व्रत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों से विरत होना व्रत कहलाता है। सरल परिभाषा है। सूत्र में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अनृत। अनृत अर्थात क्या होता है, तो अनृत शब्द का अर्थ होता है झूठ, असत्य। सही जोड़ी में दे देवे अनृत और एक तरफ दे देवे झूठ, तो आपको वो मिलाना पड़ेगा। स्तेय, स्तेय अर्थात क्या होता है, स्तेय अर्थात चोरी। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा इत्यादि सूत्रों द्वारा हिंसा आदि का जो स्वरूप आगे कहेंगे उनसे विरत होना व्रत कहलाता है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पहले ही बता दिया कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसा सूत्र आचार्य भगवंत आगे कहने वाले हैं। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 पापों से विरक्त होना व्रत कहलाता है। व्रत की परिभाषा क्या हुई, हिंसा आदि 5 पापों से विरत होना व्रत कहलाता है। ठीक है, प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है, या यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का व्रत करना ये भी व्रत है। अर्थात हिंसा करने योग्य नहीं है, अहिंसा पालन करने योग्य है, यह व्रत है। ऐसा समझ रहे हैं आप सभी बात को? बिल्कुल। आगे शंका उपस्थित करते हैं कि हिंसा आदि परिणाम विशेष ध्रुव अर्थात सदा काल स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनका अपादान कारक में प्रयोग कैसे बन सकता है। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी ये हमेशा तो नहीं रहते हैं,
अर्थात निरंतर तो सदाकाल तो नहीं रहते हैं, फिर अपादान कारक में कैसे प्रयोग बनेगा? उत्तर, बुद्धिपूर्वक त्याग में ध्रुवपने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग बन जाता है। जैसे धर्म से विरत होता है, यहाँ पर जो धर्म से विमुख बुद्धि वाला मनुष्य है वह विचार करता है कि धर्म दुष्कर है और उसका फल श्रद्धा मात्र गम्य है। इस प्रकार बुद्धि से समझकर धर्म से विरत हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जो भी मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है वह विचार करता है कि ये जो हिंसा आदि परिणाम हैं वे पाप के कारण हैं, और जो पाप कार्य में प्रवृत्त होता है उन्हें इसी भाव में राजा लोग दंड देते हैं, वे पापाचारी परलोक में दुख उठाते हैं। इस प्रकार बुद्धि से समझकर हिंसा आदि से विरत होना व्रत कहलाता है। इसलिए बुद्धि से ध्रुवत्वपने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग करना उचित है। विरति शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे हिंसा से विरति, असत्य से विरति, स्तेय अर्थात चोरी से विरति, अब्रह्म से विरति, परिग्रह से विरति, ये व्रत कहलाता है। मतलब ये 5 व्रत हो गए, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचोर व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत, ऐसे प्रकार के ये व्रत हो जाते हैं। अब इसमें हम आपको एक मुख्य बात बता देते हैं। आचार्य भगवंत ने 5 पापों के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, ये भी बता दिया कि व्रत किसे कहते हैं, पर इसमें एक जो अपादान की चर्चा की वो आपके समझ में थोड़ी नहीं आई होगी। तो आपको बता दूं, अपादान संस्कृत शब्द में पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है, और अपादान का अर्थ होता है से, और अपादान किसी चीज़ को अलग करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर किससे अलग किया जा रहा है? आपको हिंसा से विरति, अर्थात आपको हिंसा से तो अलग किया जा रहा है और अहिंसा में प्रवृत्त करने को कहा जा रहा है। झूठ से दूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है और सत्य के पास पहुंचाया जा रहा है। चोरी से दूर किया जा रहा है, कुशील से दूर किया जा रहा है। तो ये अपादान अर्थ से अर्थ में प्रयुक्त होता है, आप समझ गए होंगे। अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि धान्य के खेत के लिए जैसे चारों ओर कांटे का घेरा होता है। आपने देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं, जैसे कि उनकी गेहूं की फसल आई है या बाजरे की फसल आई है या चना उड़द किसी की भी फसल आई है, तो चारों तरफ वो क्या करते हैं, कांटों की बाड़ी लगा देते हैं, कांटों का घेरा लगा देते हैं, ताकि कोई भी गाय आदि जानवर आके फसल को खराब ना कर सके। तो कह रहे हैं धान्य आदि के खेत में जैसे चारों ओर कांटों का घेरा होता है, उसी प्रकार सत्य आदि सभी व्रत उसकी रक्षा के लिए होते हैं। अर्थात कोई प्रश्न करे आपसे, अहिंसा व्रत पहले रखा गया, फिर सत्य, फिर अचोर, तो कहा कि अहिंसा व्रत इसलिए पहले रखा गया कि वो सब में मेन है। मुख्य व्रत क्या है? अहिंसा व्रत। यदि अहिंसा का पालन कर लिया तो सभी व्रत अपने आप पालन होने लगेंगे महानुभाव। इसलिए कहा अहिंसा पहले है, तो अहिंसा को पहले रखा गया और अहिंसा मेन है, इसीलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा व्रत सभी व्रतों में मुख्य है, इसकी मुख्यता है, इसकी प्रधानता है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। इसीलिए कहा अहिंसा व्रत मुख्य है और उसकी रक्षा के लिए सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रत रखे गए। सभी पापों से निवृत्त होने पर सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। वही व्रत छेदोपस्थापना की अपेक्षा 5 प्रकार का है और उन्हीं का यहाँ पर कथन किया गया है। सामान्य से बता दिया, यहाँ पर सब पापों से निवृत्ति होने पर सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। ठीक है, सामायिक की अपेक्षा एक व्रत और छेदोपस्थापना की अपेक्षा से 5 प्रकार का कहा गया है। शंका, यह व्रत आश्रव का कारण है, यह बात नहीं बनती, क्योंकि संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है।
आगे गुप्ती, समिति इत्यादि संवर के कारण कहने पर 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बताया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव हो जाता है। समाधान: सही बात है, जब संवर में अंतर्भाव हो जाता है तो फिर ये व्रत शुभ आश्रव का कारण कैसे कहे? उत्तर: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निर्वृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ पर प्रवृत्ति देखी जा रही है। वहाँ पर कहा निर्वृत्ति अर्थात किसी भी चीज़ से दूर होना, और यहाँ पर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब चलायमान होना। तो कह रहे हैं यह कोई दोष नहीं है, वहाँ पर निर्वृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ पर प्रवृत्ति देखी जाती, जैसे हिंसा, असत्य, अदत्तदान आदि का त्याग करना। अहिंसा व्रत सत्य व्रत है, किसी की दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि क्रियारूप जो देखी जाती है, या दूसरे के व्रत, गुप्ती आदि संवर, ये अलग अंग है। जिन साधुओं ने व्रतों की मर्यादा कर ली वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसीलिए व्रतों का उपदेश अलग से दिया। शंका: रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत है, यहाँ पर उसकी परिगणना की गई है। समाधान: नहीं, क्योंकि इसमें भावनाओं का अंतर्भाव हो जाता है, अन्तर्भाव हो जाता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे, उसमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमण नाम का व्रत अंतर्भाव हो जाता है। पूज्यवर आचार्य भगवंत यहाँ पर आपको सामान्य से इस पैराग्राफ में इतना ही समझना है कि अहिंसा पहले क्यों रखा, सत्य को पहले क्यों नहीं रखा। तो आपको बता दें, अहिंसा पांचों व्रतों में मुख्य है, इसलिए अहिंसा को पहले रखा गया, और सत्य आदि ये उसकी रक्षा के लिए। रक्षा का मतलब अहिंसा व्रत हमारा टूटे ना, उसके लिए ये कहा गया है। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत 5 प्रकार के व्रतों का उल्लेख करने के बारे में बताते हैं। देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति, अर्थात हिंसा आदि पापों से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है, और हिंसा आदि पापों से सर्व प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत। अर्थात व्रत के इन्होंने 2 भेद बता दिए। व्रत कितने प्रकार का? 2, एक तो आपका अणुव्रत और एक महाव्रत। अब व्रतों को कितने भागों में बांट दिया आचार्य भगवंत ने? 2 भागों में, अणुव्रत और महाव्रत। याद रखना, व्रतों के 2 भेद, अणुव्रत और महाव्रत। तो अणुव्रत किसे कहते हैं? आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। हिंसा आदि पापों से एक देश विरक्त होना अणुव्रत है, और सभी प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत। ऐसा भी कहते हैं 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है, और 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। ठीक है, आगे कह रहे देश शब्द का अर्थ एक देश है। देश शब्द का अर्थ क्या है? एक देश। और सर्व शब्द का अर्थ सकल। प्रश्न पूछा जा सकता है, देश शब्द का अर्थ क्या है? एक देश। और सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सकल। सूत्र में देश और सर्व शब्द का द्वंद्व समास करके यहाँ पर तशील प्रत्यय करके देश सर्वता पद माना गया है। ठीक है, संस्कृत में तसील आदि प्रत्यय होते हैं, उसके बारे में बताया है। इस सूत्र में विरति शब्द की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से की गई है। अणु और महत शब्द का द्वंद्व समास करके अणु और महती बना है। व्रत शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए अणु महती यहाँ नपुंसक लिंग परक निर्देशित किया गया है। इस संबंध क्रम से प्राप्त होता है। यहाँ पर बताया गया एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत। तो आपको मात्र इतना ही जानना है, आपके लिए उपयोगी इतना है। सबसे पहले व्रत किसे कहते हैं? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से विरत होना व्रत कहलाता है। ठीक है, फिर कोई पूछे व्रत कितने प्रकार के, तो व्रत को 2 भागों में बांटा।
अणुव्रत और महाव्रत, अणुव्रत और महाव्रत, ठीक है, इतना समझना है। अणुव्रत किसे कहते हैं? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से एक देश निर्वृत्त होना अणुव्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से सर्वदेश निर्वृत्त होना महाव्रत है। एक प्रकार से और परिभाषा बन सकती है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। इस प्रकार अहिंसा आदि प्रत्येक व्रत 2 प्रकार के हैं, अर्थात अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत। ऐसे सत्याणुव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्याणुव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, या है ना, और परिग्रह परिमाण व्रत, अपरिग्रह महाव्रत। ऐसे शील जो पुरुष कह रहे हैं, प्रयत्नशील जो पुरुष औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है उसके दुखों का नाश होता है। महानुभाव, कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य भगवंत ने कि जो पुरुष प्रयत्नशील है, किसमें प्रयत्नशील? धर्म में। जैसे कि आप महानुभाव, आज आप आचार्य भगवंत द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे, तो आपके समान पुण्यशाली, सौभाग्यशाली इस पंचम काल में दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। महानुभाव, जिस समय आज के समय लोग संसार के गाने सुनने में, संसार की मूवी देखने में, तरह तरह के पापों में लगे, वहाँ पर यदि आप अपना समय इस सर्वार्थ सिद्धि के सुनने में लगा रहे तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और आप लोग कितने पुण्यशाली हैं, आप तो सुन ही रहे हैं और साथ में आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करते हैं, उसको भी सुनाते हैं, साथ में अपने कॉलोनी के, मोहल्ले के, गांव के लोगों को प्रेरित करते, भैया आप भी स्वाध्याय करो, आप भी सुनो। अरे 30-40 मिनट की वीडियो सुनने में आपका क्या चला जाएगा? 2 दिन में एक वीडियो आती है, दिन में एक वीडियो आती है, दिन में एक बार ही तो सुनना है। सुन करके, पढ़ करके यदि आपका स्वाध्याय हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? 10-25 मिनट तो हम ऐसे ही गवा देते हैं महानुभाव। इससे बड़ा पुण्य और सौभाग्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहा कि जो व्रत आदि होते हैं वह उत्तम पुरुष के लिए जो औषधि के समान सेवा। इसलिए कहते जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र कैसे आएगा? ज्ञान होगा तभी तो आप चारित्र को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। व्रत क्या है, अहिंसा व्रत क्या है, सत्य क्या है, अचौर्य क्या है। इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे कह रहे हैं इन व्रतों की किस लिए और किस प्रकार से भावना करनी चाहिए। अब इसको बतलाने के लिए आगे सूत्र कहते हैं, सही बात है, व्रतों की भावनाएं किस प्रकार से करना चाहिए, है ना, और किस व्रत की क्या भावना है। तो आपने 5 व्रत तो जान लिए, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत सामान्य से। फिर कह रहे हैं सूत्र नंबर 3 में ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, अर्थात उन व्रतों को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावना, सत्य व्रत की 5 भावना, अचौर्य व्रत की 5 भावना, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना और अपरिग्रह व्रत की 5 भावना। ठीक है, ऐसे 5-5 भावनाएं बताई। अब भावना क्या कहलाती है, भावना किसे कहते हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संसार में शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करने का नाम भावना है। क्या? संसार में शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करने का नाम भावना कहलाता है। कि शरीर ऐसा है, शरीर क्षण भंगुर है, शरीर नाश होने वाला है, इस संसार में किसी को किसी की शरण नहीं है, इस प्रकार का जो चिंतन होता है वह भावना कहलाता है। तो आपको 5 भावनाएं प्रतिदिन भानी है। तो कहा उन व्रतों को स्थिर रखने के लिए, अर्थात जो अहिंसा व्रत है, सत्य व्रत है, अचौर्य व्रत, ये व्रतों में कहीं पर शिथिलता ना आए, ये व्रत निरंतर आपके अडिग रहें। जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे को आप ये क्यों कहते कि भैया डेली पढ़ाई करो, डेली आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो ताकि आप भूल ना जाए। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि जो विषय आपने कंठस्थ किया उसको भूल ना जाए। उसी प्रकार से प्रतिदिन ये भावना इसलिए भाना है कि जो व्रत आपने लिए उनमें कहीं आप स्खलित ना हो जाएं, व्रतों से आप नीचे ना गिर जाएं,
व्रतों में मजबूती बनी रहे, उसके लिए 5 भावनाएं माना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रथम अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं, इस बात को बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं, वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच, अर्थात 5 भावनाएं कही गई हैं अहिंसा व्रत की, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या शमिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को याद रखना महानुभाव। सबसे पहले कहा वचन गुप्ति, फिर कहा मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान। इसमें कहा वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण, आलोकित पान भोजन, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। और इसमें परिभाषा नहीं बताई, फिर भी मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर परिभाषाएं बता देता हूँ। वचन गुप्ति अर्थात वचन को वश में करना, वचन पे कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? कम बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। अरे माताओं, तुम्हारी आदत क्या होती है, बहुत बोलती रहती हो, इसलिए कम बोला करो, यही तुम्हारी वचन गुप्ति है। मुनिराजों के लिए कहा कि अपने वचनों को वश में रखना, कम बोलो, काम का बोलो। हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज कितना कम बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो बोलते रहें। अपन तो चाहते हैं सुनना, पर क्या करें, वो सुनाना ही नहीं चाहते, कम बोलते, काम का एक एक अक्षर, एक एक शब्द उनका मंत्र है महानुभाव। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात तीर्थंकर बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं वचन पे थोड़ा कंट्रोल रखो, कम बोला करो, काम का बोला करो, फ़ोन पे कम बात किया करो। हाँ, नहीं तो एक एक घंटे इससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तुमने कौन सी साड़ी खरीदी, तुमसे क्या, तो अपने फिर समझ लो कोई व्रत नहीं है। और प्रतिमाधारी माताओं, जो प्रतिमाधारी माताओं, तुम्हारे भी अहिंसाणु व्रत है, तो ये मत सोचो कि ये केवल मुनि के लिए कहा जा रहा है। प्रतिमाधारी माताओं, आपके लिए भी कहा जा रहा है, प्रतिमाधारी पुरुषों, आपके लिए भी, कि अपने वचनों पर कंट्रोल रखना। फिर मनोगुप्ति, मन को वश में करना, ये मन चंचल है, इधर उधर भागता है, इसको वश में करना। ईर्ष्या शमिति, मुनिराज को कहा गया 4 हाथ जमीन नीचे देख करके चलते हैं। अब आप ये मत कहना कि हम तो मुनि नहीं है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। अरे अहिंसा व्रत हमारा भी है, जब भी चलो तो जमीन में देख करके चलो। ईर्ष्या समिति हो गई। आदान निक्षेपण, जब मुनिराज के लिए कहा कमंडलू उठाना, कमंडलू रखना, शास्त्र रखना, शास्त्र उठाते समय, वस्तु को लेते देते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। इसीलिए तो मुनिराज क्या करते हैं, कमंडल रखते हैं तो परिमार्जन करते हैं, जिनवाणी रखते हैं तो परिमार्जन करते हैं पिच्छी से। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, किसी वस्तु को उठाते और रखते समय ध्यान रखो। आलोकित पान भोजन, जब भी आप और हम भोजन करें तो याद रखें कि दिन में ही भोजन करें, शुद्ध भोजन करें ना। देखो, रात्रि भोजन त्याग का मतलब क्या होता है, ये मत समझो कि रात में नहीं खाना, नहीं। रात्रि भोजन का मतलब होता है रात में खाना भी नहीं है, किसी को खाने के लिए हाँ भी नहीं बोलना है, और रात में जो चीज़ें बनी हैं उसको भी नहीं खाना। माताओं, महानुभाव, याद रखना, बाजार में जो चीज़ें बनती हैं 90% चीज़ें रात्रि में बना करती हैं। रातों रात फैक्ट्री चलती हैं, रात भर नमकीन बनते रहता है, मशीनों से पैक होते रहता है, रात भर कुरकुरे, चिप्स, आपके बाज़ार के जितने भी आइटम हैं सब पैक किए हुए जो खाने के आते हैं, ये सब रात भर बनते रहते हैं। और आप सोचते हैं हमारे तो रात्रि भोजन का त्याग है तो आप रात की बनी चीज़ दिन में खा लो, नहीं। आज बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी शादियों में रात से मिठाई बनना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पंच कल्याणक आदि क्यों ना हो, आजकल क्या देखा जा रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े विधानों में, उत्सवों में रात्रि के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से बूंदी बन रही है, नमकीन बन रहे हैं, पिस्ते की बर्फ़ी बन रही है, मिठाइयाँ बन रही हैं, और सुबह बड़े चाव से लोग खा रहे हैं। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं, सोध की भोजनशाला में जाते, कहते सोध की भोजनशाला।
अरे कई बार सोत की भोजनशालाओं में वो बूंदी नमकीन उठा के वहीं से ले आते हैं, ऐसा कई बार देखा है। इसीलिए कहते हैं कि जो निरंतर धर्म का पालन करने वाले उन्हें एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर कैसा शुद्ध भोजन बना, कैसा नहीं बना। अरे खाने के लालच में शुद्ध और अशुद्ध की परिकल्पनाएं मत भूल जाओ कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। आपके यदि रात्रि भोजन का त्याग है तो इतनी बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे आचार्य भगवंत अहिंसा व्रत की भावनाओं के पश्चात सत्य व्रत की भावनाएं बता रहे हैं। अब दूसरे व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, यह व्रत लाने के लिए सूत्र कहते हैं क्रोध लोभ भीरुत्य हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्य हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। अर्थात क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुवीची प्रत्याख्यान। कहने का मतलब है आचार्य भगवंत का 5 प्रकार की भावनाएं यहाँ पर बताएं और 5 प्रकार की भावनाएं महानुभाव ध्यान रखने योग्य, तभी जाकर के हमारा सत्य व्रत अच्छे तरीके से पालन हो पाएगा। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी 5 भावनाएं याद रखनी है। सबसे पहली आपकी भावना है क्रोध प्रत्याख्यान, अर्थात क्रोध का त्याग करना। क्रोध नहीं करना। आप अहिंसा व्रत के धारी हैं, आपके अहिंसाणु व्रत हो चाहे अहिंसा महाव्रत हो, यदि आपके अहिंसा है तो आप क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध का आपको त्याग करना पड़ेगा। क्रोध कर्म का उदय तो आएगा, क्रोध कसाय का उदय तो आएगा, पर आपको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्रोध आया आपने किसी को डांट दिया, किसी को मार दिया, कोई वस्तु उठा के फेंक दी, नहीं। क्रोध का त्याग करना तभी सत्यव्रत पल पाएगा। क्यों कहा ये? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी क्रोध आता है इंसान अक्सर उसमें झूठ बोल जाया करता है। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर कई बार हम झूठ बोल देते हैं। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा यदि सत्य व्रत को अच्छे से पालना है तो क्रोध के त्याग की भावनाएं आपको भानी पड़ेगी। लोभ का त्याग, कई बार लोभ के कारण, लालच के कारण संसार में व्यक्ति झूठ बोलता है। कहते हैं ना, लोभ पाप को बाप पखानो। लोभ पाप ऐसा है कि लोभ झूठ भी बुलवा देता है, चोरी भी करवा देता है, अब्रह्म भी करवा देता है, सब पाप करवा देता है। ये लोभ 5 पापों का बाप है, पिताश्री है। हाँ, ये सभी पाप करवा देता है। इसी लोभ का भी त्याग करने की भावना। फिर भय का त्याग, कई बार डर के कारण भी झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे मम्मी से, पापा से, टीचर से डर के कारण झूठ बोल देते हैं, भय के कारण झूठ बोल देते हैं। इसलिए कहा ये व्रती हो आप, और व्रती को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपको सत्य व्रत का पालन करना है तो हमारे लिए भय का त्याग करना होगा, तभी जाकर के हमारा सत्य व्रत पालन हो पाएगा। फिर कहा हास्य प्रत्याख्यान, अर्थात हास्य का त्याग। कई बार हम हंसी मजाक इतनी हो जाती है कि उसमें झूठ बोल देते हैं। इसलिए हंसी मजाक का, हास्य का भी क्या करना चाहिए, त्याग। और अनुवीची भाषण, अर्थात शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना। कई बार लोग शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके अपने वचनों से, अपने मुख से जो मन में आए वो बोले जाते हैं। महानुभाव, जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। और आजकल लोग बस क्रियाओं तक सीमित हो गए और क्रिया कांडों में लोगों को लगा दिया। कई प्रकार के संसार में, अनेक धर्म में ऐसे धर्म गुरु बैठे हैं जो लोगों को मात्र क्रियाओं के नाम पर ठग रहे हैं। इसलिए कभी मत ठगो महानुभाव। ये जैन धर्म कहता है कि जो कर्म पूर्व किए खोटे, फल सहे क्यों नहीं जीरा। जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म भोगने ही पड़ेगी। भगवान आदिनाथ ने बैल के मुंह में वो छीका बांधा था, 6 महीने तक आहार नहीं मिला महानुभाव। अंजना सती ने कुछ समय के लिए प्रतिमा को कुएं में छुपा दिया, उसका फल उसको ये मिला कि 22 वर्षों तक वनवास सहना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वही बोलो, झूठ मत बोलो। शास्त्र में लिखा है कि दिन में ही शादियाँ होती हैं, दिन में भगवान की साक्षी में, जिनवाणी की साक्षी में 7 फेरे होते हैं। लोग क्या करते हैं आज के समय में, अरे रात में भी होता है, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। रात में फेरे होने लगे, रात में शादियां होने लगी। आगम के विरुद्ध है। इसका यदि आप समर्थन करते हो तो याद रखो ये अनुवीची भाषण का त्याग नहीं हुआ आपका।
फिर आप याद रखो, आप क्या कर रहे हो, अनुवीची भाषण नहीं कर रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर सत्यव्रत की भावनाएं बताई। अब तीसरे व्रत की भावनाएं कौन सी हैं यह बता रहे हैं। यह बतलाने के लिए अगला सूत्र आचार्य भगवंत बतलाते हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सद्धर्म विषम बाधा पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सद्धर्म विषम बाधा पंच। अर्थात शून्यागार विमोचित वास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि और सद्धर्म विषम बाधा, ये 5 भावनाएं हैं। कौन कौन सी 5 भावनाएं हैं अचोर व्रत की? तो सबसे पहले गई शून्यागार। वैसे तो आपको बता दें, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचोर व्रत, अहिंसा महाव्रत आदि ये मुनि के होते हैं, तो मुनि की अपेक्षा से यहाँ पर बात कही जा रही है। पर इसमें कुछ श्रावकों के लिए है भी है, श्रावकों को लिए भी सीख लेना चाहिए और हमें भी ये भावना, अर्थात सामान्य रूप से यहाँ पर दोनों को ये भावनाएं भानी है, अनुव्रति को भी महाव्रति को। तो सबसे पहले कहा गया शून्यागार। क्या है महानुभाव शून्यागार? तो कहा शून्य प्लस आगार, अर्थात पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोठर आदि शून्यागार हैं, और यहाँ रहना, यहाँ वास करना शून्यागार वास कहा जाता है। अर्थात जो दिगंबर मुनिराज आदि हैं उनके लिए कहा गया, आपको ऐसे स्थान पर निवास करना है जहाँ पर कोई भी जीव जंतु आदि ना रहते हों, जैसे कि पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोठरें, ये शून्यागार कहा गया। परंतु पंचम काल में इतना सहनन शक्ति नहीं है, इसलिए संशालाओं आदि में मुनिराज रहते हैं। फिर कहा विमोचित उपवास, विमोचितावास, अर्थात विमोचित प्लस वास, विमोचित प्लस आवास, अर्थात दूसरों के द्वारा छोड़ा गया जो मकान है उसमें रहना। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, बड़े बड़े लोग अपने घर आदि छोड़ देते थे और जंगलों में वो खंडर पड़े रहते थे, उसमें कोई रहने वाला नहीं होता था, तो ऐसे उजड़े हुए स्थान पर रहना विमोचित आवास कहलाता है। फिर अगला कहा गया परोपरोधाकरण, अर्थात दूसरों के ठहरने से नहीं रोकना, अर्थात जिस स्थान पर आप ठहरे हुए हैं वहाँ पर कोई मुनिराज आदि आ जाए तो उनको रहने से मना नहीं करना। एक मुनि ठहरे हैं और कोई दूसरे मुनि आ जाए तो वो उनको ठहरने के लिए मना नहीं करेंगे, ये परोपरोधाकरण है। फिर कहा वैक्ष शुद्धि, शास्त्र में, आचार शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना, ये वैक्ष शुद्धि है। आचार्य भगवंत ने जो शास्त्र में भिक्षा वृत्ति बताई है उसी के अनुसार लेना है। ऐसा नहीं मुनिराज को कहा खड़े होकर हड़ लेना तो बैठ के हड़ ले लो, नहीं, कितने ही बीमार क्यों ना हो लेकिन खड़े होकर के ही हड़ लेंगे, ये वैक्ष शुद्धि है महानुभाव। एक बार की बात है, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के बारे में सब जानते हैं, जिनकी समाधि सागर में हुई। जब अंत समय में थे समाधि के तो महाराज जी पर अच्छे से खड़ा नहीं हुआ जाता था और महाराज 4 लोग पकड़ते थे, 2 लोग इधर से हाथ पकड़ते थे, 2 लोग इधर से, फिर भी महाराज खड़े होकर के हाथ लेते थे, बैठ करके नहीं। ये होती है महानुभाव, ये होती है जो मूल गुण होता है उनको पालन करने की दृढ़ता और भावना है, इसीलिए इसे कहा वैक्ष शुद्धि। और अंतिम है सद्धर्म विषमवादा, यह तेरा है यह मेरा, इस प्रकार सद्धर्मियों से विषमवाद नहीं करना। इस प्रकार से ये अचोर्य व्रत की 5 भावनाएं कहीं, ऐसा नहीं करना ये मकान तेरा, ये मकान मेरा, ये तेरा, ये मेरा, इस प्रकार से नहीं करना महानुभाव। ये सद्धर्म विषमवाद नाम की भावना है। इस प्रकार से अचोर्य व्रत की 5 भावनाएं आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाई। इसके पश्चात आचार्य भगवंत आगे कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को और दृढ़ बना सकते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं आचार्य भगवंत ने कही। आइए सूत्र में पढ़ते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृष्टेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। 5 प्रकार की भावनाएं आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचर्य व्रत की बताई। त्याग शब्द के साथ प्रत्येक अर्थात सबके साथ त्याग शब्द जोड़ लेना है। जैसे
स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। क्या हो गया? स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृष्टेस्त रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्याग। ये 5 भावनाएं बताई और आइए इन 5 भावनाओं के स्वरूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले का स्त्री राग कथा श्रवण, अर्थात स्त्री राग, स्त्रियों में जो राग, कथा अर्थात कहानियाँ हैं, स्त्रियों में जो राग को बढ़ाने वाली कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उनको श्रवण करने का त्याग। अर्थात जो कथाएं मुनिराज के लिए कह रहे, यदि आप अपना ब्रह्मचर्य दृढ़ करना चाहते हो, जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी उसे कह रहे, यदि तुम अपना ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ करने के लिए जो स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली कथाएं हैं उनको सुनने का त्याग करना, और स्त्रियों के लिए कहा जो पुरुषों में राग को बढ़ाने वाली कथाएं हैं उनका त्याग करना। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग नाम की भावना है। दूसरी कह रहा है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, अर्थात जो स्त्री हैं, कोई स्त्री बैठी है प्रवचन आदि सभा में तो उनके सुंदर अंगोपांग को देखने का त्याग, ये तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग की भावना। फिर कहा पूर्व रतानुस्मरण, आवृत अवस्था में भोगे हुए जो भोग हैं, जब आप संसार मार्ग में थे और संसार में आपने अनेक प्रकार के भोगों को भोगा और जब आप मुनि आदि बन करके बैठ गए तो उन भोगों का स्मरण करने का त्याग। फिर कहा गरिष्ठ रस का त्याग, कामवर्धक, ऐसे रस जो तामसिक है, आपके शरीर में तामस को बढ़ाने वाले हैं, गरिष्ठ है, ऐसे भोजन आदि का त्याग करना। ऐसा नहीं खूब जोरदार आपने ऐसा खूब घी वाला, खूब तेल वाला, खूब ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया, फिर सामायिक में मन नहीं लगा, आलस आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका दोष कहलाएगा। इसलिए इसको भी त्याग करना। स्वशरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर में कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग, ऐसे शरीर में संस्कार का त्याग करना जिससे शरीर में काम का उद्दीपन अर्थात काम भाव जागृत हो। कोई प्रतिमाधारी आदि भी हैं तो उनके लिए भी कहा अधिक सजना संवरना नहीं, सादा सिंपल रहना। फिर आगे कह रहे हैं ये 5 प्रकार की भावनाएं तो ब्रह्मचर्य व्रत की हो गई। आगे 5 प्रकार की भावनाएं बता रहे हैं। परिग्रह त्याग की भावनाएं क्या होती हैं? परिग्रह त्याग की भावना तो कहा मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये परिग्रह अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। कहा गया स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदि विषयों में प्राप्त होने पर राग और द्वेष का त्याग करना, ये आपकी अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। जिस प्रकार से व्रतों की दृढ़ता के लिए 5 भावनाएं प्रतीक होती हैं उनका उल्लेख आचार्य भगवंत बता रहे हैं यहाँ पर। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ शब्द का अर्थ और अमनोज्ञ शब्द का अर्थ समझ लें। सबसे पहले मनोज्ञ शब्द का अर्थ होता है प्रिय और अमनोज्ञ का अर्थ होता है अप्रिय। प्रिय इष्ट जो आपको अच्छी लगती हैं वो मनोज्ञ और जो आपको अच्छी नहीं लगती वो अमनोज्ञ। तो स्पर्शन इंद्रिय में, रसना में, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में, ये 5 इंद्रियों में जो आपको प्रिय लगती हैं और 5 इंद्रिय में जो अप्रिय लगती हैं। तो जो 5 इंद्रियों में प्रिय लगती हैं उनमें राग करने का त्याग, और 5 इंद्रिय में जो अप्रिय लगती हैं उनमें द्वेष करने का त्याग करना, ये परिग्रह त्याग की 5 भावनाएं हैं। तभी आपका माना जाएगा। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय में आपको मनोज्ञ क्या लगता है, भैया हमारे लिए तो अच्छा अच्छा स्पर्श करने मिले, ठंडी का मौसम आ गया तो ऐसा लगता अच्छी मखमल वाला तो गद्दा हो, मखमल वाला गरम गरम क्या हो रजाई हो, और गरम वाली क्या हो एसी हो, हीटर हो, ताकि घर में गर्मी ना लगे, अच्छा मुफलर हो, कानों में ठंडी ना लगे, ऐसा लगता कि नहीं, ताकि अच्छी गर्मी ही गर्मी लगे, ठंडी ना लगे। तो ये आपका राग हो गया, स्पर्शन इंद्रिय में राग हो गया। तो इसका त्याग करना ये क्या कहलाएगा? आपके परिग्रह त्याग की भावना। रसना, आपको क्या अच्छा लगता है?
आपको खाने में मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा मिल जाए फिर तो समझ लो अपन ने सब कुछ खा लिया, तो वो मीठे का त्याग करना। घ्राण इंद्रिय में अच्छा क्या लगता है? सुगंधी सुगंध, ये सेंट अच्छा लगता है, ये परफ्यूम अच्छा लगता है, ये खुशबू वाला तेल अच्छा लगता है, उसका त्याग करना। चक्षु इंद्रिय में क्या अच्छा लगता है? तरह तरह की मूवियाँ देखना, मोबाइल में तरह तरह के वीडियो देखना, तरह तरह की कॉमेडी देखना, ये सब अच्छा लगता है, इनका त्याग करना। और कर्ण इंद्रिय को अच्छा क्या लगता है? तरह तरह के गाने सुनना, कोई चुटकुले सुनना, ये अच्छा लगता है, इनका त्याग करना। जो अच्छी लगती है उनका त्याग करना, ये मनोज्ञ विषयों का त्याग करना। बुरा क्या लगता है? द्वेष क्या लगता है? तो इस शरीर के प्रति ऐसा लगता है कि शरीर में कोई बीमारी ना हो, शरीर में यदि कोई फोड़ा हो जाए तो उससे द्वेष है, तो उसका भी त्याग करना। शरीर का स्वभाव जानो, ये तो शरीर है, फोड़ा पुंसी ये सब होते रहते हैं, इसके प्रति द्वेष नहीं करना। रसना इंद्रिय कड़वी चीज़ है, करेला है, दवाइयाँ कड़वी होती हैं, कड़वा काढ़ा होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया, आपके लिए कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा है, उससे द्वेष नहीं करना। घ्राण इंद्रिय कोई बदबूदार चीज़ है, किसी चीज़ से दुर्गंध आ रही है और दुर्गंध आते समय उससे नाक बंद नहीं करना, ये तो स्वभाव है उसका त्याग करना, द्वेष करने का। फिर चक्षु इंद्रिय से कोई चीज़ हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो उसको ये नहीं, उससे द्वेष नहीं करना। कोई चीज़ अच्छी नहीं, उससे द्वेष नहीं करना। कानों में कोई चीज़ सुनने में प्रिय नहीं लग रही, कोई गाली दे रहा है, सुनने में प्रिय नहीं लग रही है, तो इससे द्वेष नहीं करना। इस प्रकार से 5 व्रत परिग्रह त्याग की भावनाएं आचार्य भगवंत ने कही। अब पूज्यवर आचार्य भगवंत कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए, इसके लिए आगे सूत्र बतला रहे। कहते हैं हिंसा दिश्वा पाया मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, अर्थात हिंसा आदि 5 दोषों में इहलोक और परलोक, अपाय और अवध्य दर्शन भाव के योग्य हैं। सामान्य रूप से कहा कि जो व्यक्ति इन 5 पापों को करता है वो इस लोक में भी दुख पाता है और परलोक में भी दुख पाता है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने 8 सूत्रों का पूर्णतः स्वाध्याय किया। अगली कक्षा में इस सूत्र का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले व्रत की परिभाषा पढ़ी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना, इनसे व्रत होना व्रत कहलाता है। अब व्रत 2 प्रकार का, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत किसे कहते हैं? तो कहा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 5 पापों का एक देश त्याग करना या इनसे एक देश व्रत होना अणुव्रत है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना, पूर्ण रूप से त्याग करना, ये क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है। अब कहा इन व्रतों में सत्यव्रत, अचोर व्रत, अहिंसा व्रत, इन 5 व्रतों में यदि आपको दृढ़ रहना है तो इनमें रहने की 5 इनमें स्थिर रहना है तो 5 भावनाएं हैं। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं वचनगुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकनपात 5। और सत्यव्रत की क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविची भाषण, ये 5 सत्यव्रत की। अचौर व्रत की भी 5 गई। शून्यागार, विमोचित उपवास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सद्धर्म, विषमवाद, अचौर व्रत की 5 भावनाएं। इसके बाद आचार्य भगवंत ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत की भी 5 भावनाएं। तो कहा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृष्टेश रस त्याग और स्वशरीर संस्कार त्याग। 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की हैं। और अंत में कहा आज की कक्षा में कि 5 इंद्रियों में अर्थात जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में राग और द्वेष, इनको करने का त्याग करना, अर्थात राग द्वेष करने का, स्पर्शन में राग का त्याग, रसना में राग का त्याग, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में राग द्वेष दोनों का त्याग करना क्या कहलाता है? यहाँ पर अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं कहलाती हैं।
उसके बाद आचार्य भगवंत ने कहा कि हिंसादि 5 पाप से इस लोक में और परलोक में अपाय और अवध्य होता है, अर्थात इस लोक में और परलोक में हमारी निंदा होती है। इस लोक में तो पाप कर्मों का फल हमारे लिए निंदा होता है और अगले भाव में पाप कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे 6ठे अध्याय की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भव्योदय चैनल की वो कक्षाएं देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।